Hello friends and welcome. I am Kinshuk Mitra, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SSI PMT, रायपुर। आज हम लोग ऑन शेप सॉफ्टवेयर का वर्किंग बेसिक किस प्रकार से होता है उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले आप इस प्रकार से एक फोल्डर बना सकते हैं चाहे तो, या फिर डायरेक्टली जो है इस प्रकार से डॉक्यूमेंट में जाके आप उस ऑप्शन में जाके डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। फोल्डर क्रिएट करने से अगर आप जो है कोई सब असेंबली कर रहे हैं तो उसके अंदर में, उस फोल्डर के अंदर में उस सारे पार्ट्स एक के बाद क्रिएट करते चले जाएगा। तो आप जो है अगर सिंपल एक सिंगल पार्ट बना रहे हैं तो आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंट में आके उसको जो भी नाम दे देंगे वो उस नाम से सेव हो जाएगा और आप इसको जो है स्केच के रूप में शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे बेसिक जो टूल होता है एक्सट्रूड, हम यहाँ पे उससे शुरुआत कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने इससे पहले जितने भी जो है कंस्ट्रेनिंग के जो है स्केचिंग के जो है बेसिक्स देखे हैं उसके थ्रू जो है आपके बेसिक कंस्ट्रेनिंग स्केचिंग का जो है जानते हैं। तो इसलिए में भी हम लोग अगले किसी और एक वीडियो में जो है स्केचिंग के बारे में भी हम लोग जो इसके बारे में डिटेलिंग के साथ आएंगे। तो सबसे पहले हमने जिस प्रकार से एक ऐसा रेक्टेंगल बना लिया उसको इस तरह से एक्सट्रूड क्लिक करेंगे तो आपका जो है एक्सट्रूड हो जाएगा। जो भी आप डायमेंशन यहाँ पे 25 था, आप इसमें कुछ और डायमेंशन के साथ अगर काम करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसमें जो है हम देखते हैं कि इसमें इस पर्टिकुलर ऑन शेप टूल में एक्सट्रूड किस किस प्रकार से अलग अलग तरीके से काम करता है। तो सपोज मैंने जो है एक से ज्यादा क्लोज्ड स्केचेस ले लिए हैं, तो जैसे एक के अंदर एक इस प्रकार से जो है कंसेक्यूटिव स्केचेस हैं, क्लोज्ड स्केचेस हैं। तो इस वक्त में जो है ऑन शेप में एक्सट्रूड किस प्रकार से काम करता है। देखिए इस प्रकार से जैसे मैंने जो है एक बार क्लिक किया तो इस प्रकार से जो है वेरियस जो बाउंड्रीज हैं उन बाउंड्रीज को जो है उनको सिलेक्ट करके जो है आप इस तरह से एक्सट्रूड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है फेस ऑफ स्केच 1 के रूप में जो दिख रहा है आपको, वहाँ पे मैंने कट किया तो देखिए कम हो गया। तो इसमें से मैं जो है एट ए टाइम जिसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ वो जो है यहाँ पे जो है एक्सट्रूड होने के लिए तैयार रहता है। जैसे मैं इसमें अंदर के इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया और ये बाहर के जो है कंसेक्यूटिव दो बाउंड्रीज को सिलेक्ट किया तो इस प्रकार से इतना ही हिस्सा जो एक्सट्रूड हो रहा है। तो आप अगर इस प्रकार से आउटपुट चाहते हैं तो इस प्रकार से क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है एक और चीज जो है जो की जा सकती है वो इस प्रकार से है कि अगर आप जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे सरफेस में आ जाते हैं। तो यहाँ पे सरफेस मॉडलिंग, सॉलिड मॉडलिंग सब एक साथ ही है। तो यहाँ पे जब सरफेस में आ जाएंगे तो आपको जो है इंडिविजुअली फिर एक एक करके लाइन, आर्क जो भी आपके पास बना हुआ है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे जो है कुछ भी आप स्केच में बना चुके हैं, लेकिन उसको जब आप यहाँ पे 3D मॉडलिंग में आने के बाद 3D मॉडलिंग के टूल्स को जो चूज करते हैं तो उसमें आपको फिर से जो स्केच को फ्रेश चूज करना पड़ता है और उस वक्त में पिकिंग प्रोसीजर डिसाइड करता है कि आपका आउटपुट में जो है क्या आने वाला है। तो यूजुअली पहले के सॉफ्टवेयर्स में ज़्यादातर में आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है कि अगर आपने एक स्केच कंप्लीट कर दिया है, आप जैसी 3D कमांड का टूल कोई भी चूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको 3D में रिजल्ट करने लग जाता है। बट यहाँ पे जो है आपको जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा वो ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है आप एक कंप्लीट स्केच बनाने के बाद आप 2D स्केचिंग एनवायरनमेंट के बाहर आने के बाद जब आप 3D मॉडलिंग टूल को चूज करते हैं उसके बाद आप सिलेक्शन में जो भी चूज करते हैं उस हिसाब से जो है वो डिसाइड होता है कि वो कौन सा आपको आउटपुट देने वाला है। यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग स्केच के साथ शुरू करने वाले हैं। इस इंटरसेक्टिंग स्केच में क्या होता है कि आपके जो है कोई भी बाउंड्रीज जो आपस में क्लोज नहीं होते, सब आपस में जो है कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस वजह से कि सॉफ्टवेयर को ये पता नहीं चल पाता है कि जो है उसको किसको रिजल्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए जब आप जो है ऑन शेप में करते हैं तो इस प्रकार से देखिए उसने जो है एक बाहर से सी सेक्शन की तरह जो है उसने जो है पिक कर लिया। और अगर अंदर का क्लोज रेक्टेंगल को पिक करेंगे तो क्योंकि हमने दोनों को पिक कर दिया तो इसलिए जो है कंप्लीट फील्ड हो जा रहा है और कहीं पे कोई गैप नहीं है बाउंड्रीज के बीच में, इसलिए जो है आपको जो है दोनों दिख रहा है। लेकिन अब जैसे ही मैंने एक फेस ऑफ स्केच 1 को कट कर दिया, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है इस प्रकार से डिफरेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इसमें जो है काम कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसको जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। इस तरह से इसको मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया और फिर मैं जो है इसको जो है चाहूँ तो मैं इसी में ही जो है या तो इस प्रकार से जब कभी आप एक बार एक्सट्रूड कर दे तो अक्सर जो स्केच हाइड हो जाता है तो वहाँ पे आप सिंपली क्लिक करके जो उसको अनहाइड कर सकते हैं। और फ्रेश अगर एक्सट्रूड अलग से करना है, अलग वैल्यू के साथ में, दोनों में अगर वैल्यू का डिफरेंस रखना है डायमेंशन का, तो आप इस प्रकार से जो इसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज जो देखने को है कि अब जब एक्सट्रूड करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, एक न्यू और एक ऐड। तो ऐड जो है एक बार आप मटेरियल बन चुका है उसके साथ में ऐड एक तरह से ये यूनियन की तरह है कि दोनों मिक्स होकर जो एक सिंगल मटेरियल बन जाएंगे। लेकिन अगर आप दोनों को जो है अलग अलग रखना चाहते हैं, देखिए दोनों के कलर में भी थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो आप फिर जो है न्यू करते हैं ऑप्शन को चूज और न्यू में आपको क्रिएट होता है। तो इस पर्टिकुलर केस में ऐड में जो है आपको जो मटेरियल दिखेगा नहीं यहाँ पे। तो दिस आर द वेरियस फ्यू डिफरेंसेस जो आपको यहाँ पे जो है ध्यान देने को मिलता है जब आप ऑन शेप के सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। तो अब जैसे मेरे पास ये पर्टिकुलर बन गया है तो अब मैं यहाँ पे जो है इसकी प्रकार से जो है इसके ऊपर फेस के ऊपर कोई रेक्टेंगल सर्कल बना के जो है रिमूव ऑप्शन को चूज करके रिमूव भी करके यहाँ पे जो है चीजों को देख सकते हैं।
सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर वर्क्स। रिमूव ऑप्शन जो है हर किसी में जो है मेजरली सेम रहता है, तो इसलिए जो है हम इस वीडियो में अभी जो है इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसके बारे में कुछ देखना चाहते हैं तो हम इसके आगे आने वाले कमिंग वीडियोस में जो है वो सब पूरे डिटेल्स के साथ उसको भी ऐड करेंगे। सो यहाँ पे जैसे मैंने फिर से जो है एक रेक्टेंगल बना लिया है और इस रेक्टेंगल को जो है बना के जो है मैं यहाँ पे एक्सट्रूड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं और कुछ ऑप्शंस क्या क्या हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि कॉमन ऑप्शन है यहाँ पे सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक करने से प्लेन के दोनों तरफ जो है बराबर जो है आपका डिस्टेंस बढ़ जाता है, जैसे कि 50 mm 50 mm। तो देखिए दोनों तरफ मैं कर रहा हूँ तो दोनों तरफ ही जो है अल्टीमेटली 25 mm बटा हुआ है। लेकिन अब जब मैं यहाँ पे सिमेट्रिक को हटा देता हूँ, तो अब जब मैं यहाँ पे जो इसको जो है अल्टर करता हूँ, तो एक या तो इस डायरेक्शन 50 mm ऐड कर रहा है या तो उस डायरेक्शन में 50 mm ऐड कर रहा है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। साथ में अब ये देख सकते हैं ड्राफ्ट, तो ड्राफ्ट एक अगेन जो है इसमें जो टूल दिया हुआ है जो आपको जो है लगभग सारी सॉफ्टवेयर में देखने को मिलता है। ड्राफ्ट के थ्रू जो है आप यहाँ पे जो है ड्राफ्ट ऐड कर सकते हैं, टेपरनेस आपका जो है ऐड हो जाता है। इसके बाद है आपका सेकंड एंड पोजीशन। सेकंड एंड पोजीशन अगर दूसरे डायरेक्शन में आपको कुछ अलग वैल्यू का जो है एक्सट्रूड करना है, तो आप वहां से जो है सेकंड एंड पोजीशन से जो है वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे ब्लाइंड, थ्रू ऑल वगैरह सारे ऑप्शंस जो है देखने को मिलेंगे। साथ में अब सेकंड पोजीशन के लिए भी अलग से ड्राफ्ट दिया रहेगा। अगर उसमें आप ड्राफ्ट अलग वैल्यू का देना चाहते हैं तो आप वहाँ पे ड्राफ्ट दे सकते हैं। और क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वो डायरेक्शन इनवर्ड या आउटवर्ड आपको जो कैसा रिजल्ट करना है वो जो है दोनों को जो है आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। देखिए जैसे इस प्रकार से जो है एक सिंपल रेक्टेंगल से जो इस प्रकार का एक रिजल्ट जो है एक ही बार में आपको बनता हुआ दिख गया। सिर्फ एक टूल यूज हुआ है, एक्सट्रूड, दैट्स इट। ठीक है, सो इस प्रकार से जो है आप इस ऑनशिप सॉफ्टवेयर से जो है एन नंबर ऑफ रिजल्ट इस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स सी, अब यहाँ पे जैसे हमको अगर डिलीट करना चाहे तो इस प्रकार से जो है राइट क्लिक करें और डिलीट ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। नया स्केच बनाना है, फिर से आप स्केच टूल को चूज कर लीजिए, आप कोई भी एक प्लेन को चूज करें और यहाँ पे राइट क्लिक करके व्यू नॉर्मल टू स्केच प्लेन चूज करें। तो इस प्रकार से जब आप जो है इसमें काम करना शुरू करेंगे तो आपको जो है सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे जो है आर्क टूल को एक बार यूज करते हैं। यहाँ पे सबसे यहाँ पे आर्क टूल को जो है हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट आर्क होता है और एक 3 पॉइंट आर्क होता है। बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप वहाँ पे दोनों में से किसी भी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो है सेंटर पॉइंट आर्क को चूज किया है क्योंकि हम यहाँ पे रिवॉल्व करना चाहते हैं और इससे जो एक स्फीयर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है रिवॉल्व को यूज करने का स्ट्रक्चर क्या है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो है उस स्केच को यूज करेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को जो डिफाइन कर रहा है, और उसके बाद फिर उसके एक्सिस को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो रिवॉल्व एक्सिस में उसके एक्सिस को क्लिक करते हैं तो आप चाहे तो अपनी तरफ से जो है एक लाइन बना सकते हैं अलग से, या फिर जो है एग्जिस्टिंग अगर जो है आपके जो स्केच में ही लाइन एग्जिस्ट करता है तो आप उस लाइन को भी यूज कर सकते हैं और उससे जो है आपका जो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एंगल चूज कर सकते हैं, जो आप कितने एंगल तक, 45 डिग्री, 90 डिग्री, कोई अलग से कोई डेटा 85, 86 तरह का कोई एंगल में आपको जितने एंगल 360 तक जितने भी एंगल में आपको उसको रिवॉल्व करना चाहते हैं उतने डिग्री तक ये रिवॉल्व होगा। नीचे एक जो आपको एक स्लाइडर बार टाइप का दिखता है, उस स्लाइडर बार का यूज क्या है उसको भी समझ लेते हैं। उस स्लाइडर बार आपको जो है अगर आप जो है लेफ्ट मोस्ट साइड तक लेके चले जाते हैं तो आपको जो है स्केच का रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, स्केच दिखेगा और उसका एंड में उसको देख सकते हैं। Whereas अगर आप जो है उसको लास्ट तक ले जा ले तो जो है आपको एंड रिजल्ट सॉलिड के फॉर्म में, 3D के फॉर्म में क्या आने वाला है वो देखने को मिल जाएगा। देखिए जैसे अब मैं पीछे लेके जा रहा हूँ तो अब जैसे आपको सिर्फ जो है स्केच एंड रिजल्ट कहाँ तक ट्रेवल करेगा वो दिखेगा, लेकिन सॉलिड आपको दिख नहीं रहा। जैसे आप इधर तक लेके आ जाते हैं तो आपको सॉलिड दिखने लग जाता है। तो ये इस प्रकार से जो है आपको सॉलिड रिप्रेजेंटेशन का काम करता है। इससे जो है आप इसको देख सकते हैं। अब जैसे देखिए मैं यहाँ पे भी ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ पे पहले से मटेरियल क्रिएट नहीं था, तो किसी के साथ एक्चुअली एग्जिस्ट करने नहीं वाला, यूनियन होने नहीं वाला है, तो यहाँ पे जो है फेल हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले आपको जो है न्यू ऑप्शन के थ्रू ही जो है इसको बनाना पड़ता है, देन ही आप उसमें जो है आप ऐड कर सकते हैं। तो ऐड ऑप्शन यूजुअली जो है जब एक बार आपका मटेरियल बन चुका रहता है तो ऐड बाय डिफॉल्ट ही एक्टिव हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर इतना केपेबल इनफ है कि जो है वो 90% ऑफ द टाइम वो सही डिसाइड करके कि कब आपको जो है न्यू करना है, कब ऐड करना है, वो डिसाइड करके खुद ही जो ऑप्ट कर लेता है। ओनली थिंग इज कभी कभार जो है आप जब उसको ऑप्शन को किसी प्रकार से फ्लिप करते हैं, किसी प्रकार से जो इसको चेंज करते हैं, तब जो है आपको जो है उसको चेक करना रहता है कि न्यू करना है कि अभी ऐड करना है। दैट्स इट। इसके अलावा आपको जो है मेजरली कभी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ओके, सो लेट्स सी न्यू टूल व्हिच इज कॉल्ड एज स्वीप। तो स्वीप का जो है यूज हम लोग यहाँ पे किस प्रकार से कर सकते हैं इसको जो है देखते हैं। तो स्वीप जैसे देखिए हाँ, एक बहुत अच्छा कॉमन सा एक जो एग्जांपल है वो है जैसे कि जो है कप होता है या फ्लावर वॉश होता है, इन सब के जो हैंडल्स होते हैं जिनसे पकड़ने के लिए जो आपको जो हैंडल दिया जाता है, वो हैंडल को जो हम इससे थ्रू बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी एक रफ स्केच कर रहा हूँ, नॉट विथ प्रॉपर कंस्ट्रेनिंग बिकॉज unnecessary it is going to take some time। और मैं यहाँ पे जो है इस टाइम को जो है
बचाना चाहता हूँ, इसलिए जो है मैं यहाँ पे जो है स्केचिंग के ऊपर जो है कंस्ट्रेनिंग के ऊपर जो उतना मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए इस प्रकार से एक स्केच बना लिया है और इस स्केच को जो है मैं करना चाहता हूँ स्वीप। तो ये बन गया है मेरा पाथ। तो स्वीप में फर्क क्या होता है एक्सट्रूड के कंपैरिजन में, कि स्वीप में आप एक पाथ डिफाइन करते हैं और उस पाथ के परपेंडिकुलरली यानी परपेंडिकुलर दैट पर्टिकुलर पाथ आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आपने बनाया है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्रैवल करेगा। सो अब मैंने जैसे यहाँ पे इस तरह से बना दिया, आप चाहे तो सब में टेंजेंसी इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। सो आप टेंजेंसी और सारे कंस्ट्रेनिंग अगर आपको कुछ भी इसमें जिन डायमेंशंस जो भी आपको अप्लाई करना है वो अप्लाई करने के बाद मैं इससे बाहर आता हूँ और यहाँ पे मैं डेटम प्लेन का ऑप्शन चूज करता हूँ। डेटम प्लेन के ऑप्शन में मैं जो है इस पर्टिकुलर आर्क के किसी भी एक एंड पॉइंट को पिक करूंगा और उस आर्क को पिक करूंगा। ये आर्क और ये पॉइंट के अबाउट जो है एक डेटम प्लेन तैयार हो जाएगा और ये डेटम प्लेन पे मैं जाके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को स्केच करूंगा। ये डेटम प्लेन आपको जो है ऑलरेडी विजिबल होने लग गया है स्क्रीन पे। अब मैं यहाँ पे इसको जो है ओके कर सकता हूँ और इसमें जो है एक स्केच क्रिएट कर सकता हूँ। तो इससे जो है वो स्केच एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर पाथ के परपेंडिकुलर में पहले से प्लेस हो जाएगा। अब बस उसको जो है सॉफ्टवेयर को क्या करना पड़ेगा कि जो है उस स्केच को उस पाथ के परपेंडिकुलरली जो है आगे बढ़ाते हुए लेके जाना पड़ेगा जहां तक कि ये आपका पाथ गया हुआ है। ऑटोमेटिकली आपका एक 3D सॉलिड उस पाथ के अलोंग तैयार होके मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है इस प्रकार से जो है ये हमने बना लिया एक स्केच। तो यहाँ पे हम लोग सर्कल बना रहे हैं। सर्कल को बना के यहाँ पे हम जो है इसको रिवॉल्व ऑप्शन स्वीप ऑप्शन में जाएंगे और स्वीप ऑप्शन में जाने के बाद हम यहाँ पे जो है क्लिक करेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बिकॉज वहाँ पे पूछता है आपको जो है फेस और स्केच को जो आपको सिलेक्ट करना है जिसको जो है आपको उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के रूप में यूज करना है। और दूसरा जो है स्वीप पाथ, स्वीप मतलब जिस पाथ के अलोंग जो है वो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पे क्योंकि सारे अलग अलग कर्व्स थे इसलिए उन सबको मैंने जो है एक करके जो है लाइन सिलेक्ट कर लिया। देखिए इस प्रकार का एक जो है आपका जो है कप का हैंडल या जो है वॉस का फ्लावर वॉस के जैसे किसी भी चीज़ का जो है हैंडल बन चुका है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे पहले से किया नहीं है तो आप जो है ऐसा कोई फ्लावर वॉस या जो कप बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप सिंपली जो है रिवॉल्व टूल को यूज कर सकते हैं और रिवॉल्व की मदद से जो है आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे रिवॉल्व जो है आप 2 तरीके से बना पाएंगे। यहाँ पे रिवॉल्व यहाँ पे अगर आपको यूज करना है तो आपको सबसे पहले जो है प्लेन को कोई चूज करना पड़ेगा और आपको जो है स्केच करना पड़ेगा। यहाँ पे आप स्केच करने के लिए फिर से जो है या तो आर्क और लाइन की मदद ले सकते हैं या फिर एक और टूल होता है विच इज कॉल्ड एज स्प्लाइन। स्प्लाइन जो है फ्री फॉर्म ऑफ टूल है जिसमें कि जो है आप कभी भी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोल पॉइंट जहाँ पे आप क्लिक करते हुए स्प्लाइन को बनाते हैं वो सारे कंट्रोल पॉइंट्स बन जाते हैं और उन कंट्रोल पॉइंट्स के थ्रू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप उसको एडिट कर सकते हैं, उसके शेप को वेरी करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ आपको शेप्स यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो है फॉर्म करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरह के शेप्स को जो है आप कंटिन्यूसली जैसे वेरी करा सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको यही शेप बनाने की जरूरत है, आप अपने हिसाब से किसी भी प्रकार के शेप को फॉर्म कर सकते हैं। बस एक चीज ध्यान रखें, अगर आपका पॉइंट किसी भी प्रकार से जो कंट्रोल पॉइंट मैं बोल रहा हूँ वो अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्सिस पे लाई करे तो वो जो है उसी वर्टिकल एक्सिस के अलोंग जो है उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं आप उसको उससे हटा के साइडवेज जो है मूव नहीं करा पाएंगे। तो इसलिए जैसे मैंने यहाँ पे अभी क्लिक किया वर्टिकल एक्सिस पे भी एक पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे भी एक पॉइंट है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को जो है मैं ड्रैग करूं तो ये जो है कभी भी जो है सिर्फ वर्टिकली मूव करेगा, जबकि ये पॉइंट्स को अगर मैं मूव करूं तो किसी भी डायरेक्शन में आप इसको एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में आप इसको जो है मूव करा सकते हैं बहुत इजीली। तो दिस इज द मेन थिंग हाउ एक्चुअली यू कैन मेक यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर टूल स्प्लाइन। तो ये जरूरी नहीं कि मैं जो शेप बना रहा हूँ इसी शेप के साथ ही आपको जाना पड़ेगा। और एक्चुअली यूजुअली आप जो है पहले कप का शेप फॉर्म कर लेते हैं देन आप जो है हैंडल बनाते हैं। बट मैं क्योंकि यहाँ पे जो मेरे को हैंडल बनाने का यहाँ पे जो है आपको रिप्रेजेंट करना था इसलिए मैंने हैंडल पहले बना लिया। अब मैं जस्ट जो है इसका यूजेज किस प्रकार से हो सकता है इसलिए मैं यहाँ पे एक जो है शेप फॉर्म करके दिखा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ रिवॉल्व टूल, जो कि आपको पता चल जाएगा कि इससे जो है काइंड ऑफ आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार से बन सकता है। तो ये जो है मैं एक्सिस का लाइन बनाया, जो स्ट्रेट लाइन बनाया, इस लाइन का लेंथ का कोई जो है लिमिटेशन नहीं है, आप इसको कितना भी छोटा है कितना भी बड़ा बना सकते हैं बिकॉज वो सिर्फ जो है उसको पिक करके जो उसके अबाउट जो है वो रिवॉल्व कर जाएगा। तो इसलिए इसमें यहाँ पे इसकी यूजेज जो है लाइन की लेंथ की कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने इसको रिवॉल्व किया तो अभी मैंने इसको सरफेस किया हुआ है
आप चाहें तो इसको सॉलिड में भी कर सकते हैं, बट क्योंकि वॉस जो है एक जो है सॉलिड फिगर ना होके जो है अंदर से हॉलो होता है, इसलिए मैंने इसको सरफेस रखा है। आप इसको जो सॉलिड में भी जो है इसको जो है बना के इसको जो शेल करके जो है आप इसको रिमूव कर सकते हैं। So that's it for today. We'll continue with some new tools. Thank you.